गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में आप लोगों का। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा, जिसका नाम है ऑक्सो एसिड। जब भी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन ग्रुप की बात करेंगे, ये टर्म बार बार आता है, तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सो एसिड हम लोग कहते किसको हैं। एक्चुअली में जब भी आपके पास कोई भी एलिमेंट हो, मान लीजिए कोई एलिमेंट M है और उससे एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आइटम हो इस तरीके का, और साथ में कुछ नंबर में OH भी हो, तो मान लीजिए मैंने इसके नंबर को X कहा है और इसके नंबर को Y कहा है। इस तरीके का अगर कोई सिस्टम आपके पास बनता है तो ये जनरल फार्मूला होता है ऑक्सो एसिड का। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जैसे H2SO4। आप इसे चाहो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, S डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस, सॉरी H डबल बॉन्ड O कर दीजिए आप, या ऐसे कर दीजिए आप, क्लियर है, और OH का होल ट्वाइस हो गया। इसी में HNO3 भी आता है आपका, इसी में HClO4 भी आता है आपका, इसी में HClO3 भी आपका आएगा, इसी में आपका HBrO4 भी आएगा। तो ये जो आपके एसिड इस क्लास के होते हैं, इनको हम ऑक्सो एसिड कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन होता है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होना ही होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में इनका एसिडिक स्थिरांक कैसे निकालते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सारी कुछ बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे इनके नंबर पे कि उसमें कितने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आइटम्स हैं। जैसे यहाँ पर 2 हैं, राइट, और कितने OH हैं। अगर आपको ये नंबर पता लग जाता है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो आपका ऑक्सो एसिड है वो कितना स्ट्रांग है। ऑक्सो एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इनकी प्रोपोर्शनल होती है X के, मतलब जितना ज़्यादा इनका नंबर होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और अगर X सेम हो, इफ़ X इज सेम, या XR सेम कर लीजिए, अगर X सेम हो जाए सभी 2, 3, 4 ऑक्सो एसिड में, देन हमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है तभी देखना है किसके, Y के रेस्पेक्ट में 1/Y होता है। सबसे पहले X देखिए, अगर X में सभी में सेम नहीं है तो जिसमें X ज़्यादा होगा, Y कुछ भी हो में मतलब नहीं है, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर 2 में या किसी 3 में या किसी 4 में X सेम आ रहा है, तब हम किसको देखेंगे, Y को देखेंगे, ठीक है। और ऐसा इस नाते होता है ड्यू टू रीजनेंस। रियल रीजन तो इनका रिजोनेंस है, लेकिन हम यहाँ बाई ट्रिक समझने वाले हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो चीज़ें हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हमसे कोई कहता है कि आपको कंपेयर करना है H2SO4 में, इसमें H2SO4 में ये H2SO4 है और ये H2SO3 है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो हम सिंपली दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर हम दोनों का स्ट्रक्चर बनाएं तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसा कुछ, ये हो जाएगा सल्फ़र और ये हो जाएगा OH। यहाँ पर जब बनाएंगे आप तो क्या होगा जी, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये H2SO3 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये +6 है और ये आपका +4 है। ट्रिक क्या होता है, हिकलस। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो इक लगेगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो अस लगेगा। यहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है 6 है, यहाँ पर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है, तो इसके नाम में इक लगेगा सल्फ्यूरिक, यहाँ पे लगेगा सल्फ्यूरस, तो हिकलस आपका ट्रिक हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो X की वैल्यूज कितनी होगी, डबल बॉन्डेड कितने हैं, 1 और 2 हैं। यहाँ पे X की वैल्यू कितनी है जी, 1। तो यहीं पे डिसाइड हो गया, हमें Y डिटरमाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होगा किससे, सल्फ्यूरस एसिड से। ऐसे अगर हमें कंपेयर करना हो H2SO4 जिससे किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, है ना, और साथ में एक्वा फोर्टिस जिसको हम HNO3 कहते हैं, कि कौन स्ट्रांग होगा, तो हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे दोनों का। ये देखिए स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया, इसका अभी बना ही हुआ था बिल्कुल। और HNO3 का जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, ये हो जाता है OH और ये हो जाता है ऐसा। यहाँ पे X की वैल्यू कितनी होगी जी, 1 होगी, और यहाँ पे X की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो डोमिनेंट कौन करेगा, ये करेगा।
तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, स्ट्रांग एसिड होता है HNO3 से। अब हिकलस सीखने के बाद हम एक नए क्लास की बात करते हैं, एक नए क्लास कंपाउंड की। जैसे अगर हमने पढ़ा है फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं हम लोग H3PO4 का नाम लेते हैं, फिर H3PO3 का नाम लेते हैं, फिर H3PO2 का नाम लेते हैं और इनके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो बनेगा क्या, फास्फोरस को ऑक्सीजन से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है, तो सबसे पहले ये बनाने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। P+O ये हो गया। उसके बाद जो बचे हैं उन्हें हमने OH दे दिया है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर क्या है देखिए, 2 हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन हमारे पास 3 ही है, तो एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जो डायरेक्ट फास्फोरस से अटैच होगा, इसको बोलेंगे रिड्यूसिबल हाइड्रोजन। यहाँ रिड्यूसिबल हाइड्रोजन 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा। उसके बाद अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ रिड्यूसिबल हाइड्रोजन आपके 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि x की वैल्यू बताइए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 1। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 1। जब x की वैल्यू हमें पता हो ऑलरेडी, ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, y देखते हैं। अब x सभी में क्या हो गया जी, सेम हो गया है, तो y देख लीजिए। यहाँ पर y कितना है, 3 है, यहाँ पर y कितना है, 2 है, और यहाँ पर y कितना है, 1। तो जब x सेम होता है तो जिसका y कम होता है वो अच्छा, वो स्ट्रांग एसिड होता है। तो इन तीनों एसिड में स्ट्रांग कौन हो गया, ये आर्थोफास्फोरिक एसिड हो गया, ये फास्फोरिक हो गया आपका, ठीक है। और ये हाइपोफास्फोरस एसिड हो गया आपका, आर्थोफास्फोरिक, फास्फोरस, हाइपोफास्फोरस एसिड। तो इस तरीके से हम पैटर्न चूज कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे उस क्लास की जिस सबसे ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में, आप उसे देखेंगे। क्या है, HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। तो सबसे पहले हम इसका एसिडिक स्तर देखेंगे, फिर इसका नाम देखेंगे हम कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, सेंट्रल एटम सभी में क्या है, क्लोरीन है। क्या है, एक हाइड्रोजन है तो एक OH हो गया यहाँ पर, बाकी ऑक्सीजन क्या हो गए, डबल बॉन्डेड हो गए, ये टेट्राहेड्रली जुड़ गया। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो एक OH हो गया हमारा, है ना, इस तरीके से 2 हो गए। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो एक OH हो गया, एक ऐसा हो गया। यहाँ पर एक ही है तो ये हो जाएगा HOCl, ऐसा हो गया, आप कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सबसे स्ट्रांग कौन हुआ, HClO4। अगर आप Cl की वैल्यूज को यहाँ पे कोई और हाइड्रोजन डालते हैं तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज के हिसाब से बताएंगे आप उसके कि कौन सा स्ट्रांग होगा। अब इनके नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो कैसे लिखते हैं, तो आपको मैं बताऊँ। यहाँ पे जो क्लोरीन है देखिए, 4 × -2 -8 होगा, और 1 घटेगा तो +7 आएगा। 3 × -2 -6 हुआ, +1 घटेगा तो इस पर +5 रखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही -2 × 2 -4 +3 हो जाएगा और +1, ठीक है। तो जब भी मुझे इनका नाम लिखना हो, जहाँ पर एक से जब 2 होते हैं तो एक को इक कह देते हैं, हायर वाले को, लोअर वाले को अस कह देते हैं। लेकिन जब 2 से ज़्यादा बन जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में लोग करें क्या, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए कि जो हायर वाले हैं उनको ऊपर लिख दीजिए आप। सबसे हायर क्या है, HClO4 है, उसके बाद क्या है, HClO3 है, उसके बाद नीचे में लोअर वाले में HClO2 है, HClO है। क्लियर है इतना। तो जो दोनों ऊपर वाले हैं उनके नाम के आगे आपको लगाना है इक, लास्ट में सॉरी, और इनके लास्ट में लगेगा क्या, अस। तो ये जो नाम होगा पहले वाले का, ये हो जाएगा क्लोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड। इसका भी नाम क्या हो जाएगा जी, क्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा जी, इसका नाम भी क्लोरस एसिड हो जाएगा। ये दोनों अस वाले हो गए, ये दोनों इक वाले हो गए। अब इन दोनों इक में
क्योंकि सेम तो नाम हो नहीं सकता दो का, दो डिफरेंट कंपाउंड का। तो जो सबसे हायर वैल्यू वाला है उसके आगे लगेगा पर। तो ये है पर क्लोरिक एसिड। ऐसे जो आपके अस वाले इसमें जो लोअर वैल्यू वाला है उसके आगे लगेगा नाम हाइपो। तो ये आपका हो गया हाइपोक्लोरस, ये क्या हो गया पर क्लोरिक, पर क्लोरिक क्लोरिक, क्लोरस हाइपोक्लोरस। इस तरीके से अगर मैं इनके एच को हटा दूँ तो ये बन जाएगा क्या, ClO4 माइनस, है ना, ये बन जाएगा ClO3 माइनस, ये हो जाएगा ClO2 माइनस, ये हो जाएगा ClO माइनस। अब अगर आपको इनका आयन्स का नाम लेना है तो पर क्लोरेट आयन, ये क्या है पर क्लोरेट आयन। पर क्लोरिक एसिड से क्या बनेगा पर क्लोरेट आयन, ये बनेगा क्या क्लोरेट आयन, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपको क्लोराइट आयन, ये क्या बनेगा हाइपोक्लोराइट। ये देखिए आइट लग गया और 8, ये आयन्स के नाम भी स्टोक्स सिस्टम में ऑक्सीडेशन नंबर पर ही डिपेंड करते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी पूरी समरी मैंने यहाँ पे बना रखी है, ठीक है। सारा कुछ जो हमने आपको बातें बताई हैं वो सब कुछ इसमें है। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।